जय श्री राम दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी और विष्णुदेव के बीच महायुद्ध होते होते रुक गया था। अगर नहीं जानते तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जब रावण का वध प्रभु श्री राम ने कर चुके थे तो तभी रावण की माता कैकेयी सतानंद की पूजा करके सतानंद को बुला लिया और सतानंद ने बहुत उत्पात मचाया और प्रभु श्री राम को बुलाने लगा अपने लोग। सतानंद की एक अलग लोग थी। प्रभु श्री राम इतने बानर सेना को लेकर सतानंद के लोग जो इस पृथ्वी लोक से भी ऊपर है वहां तक कैसे जाएंगे। तो बजरंग बली ने कहा कि मेरे पूछ पर आप सारे बानर सेना समेत प्रभु श्री राम भी बैठ जाइए, मैं आप लोगों को पहुंचा दूंगा सतानंद के लोग। और ऐसे ही हुआ। हनुमान जी की पूछ पर सारे बानर सेना बैठ गए और हनुमान जी अपना आकार बढ़ाते गए और जाकर सतानंद के लोग पर पहुंच गए और सतानंद के साथ बहुत बड़ा युद्ध हुआ। तो युद्ध होने के बाद प्रभु श्री राम और हनुमान जी को पता चला कि इनमें से किसी भी बाण में सतानंद का वध नहीं हो सकता। सतानंद का एक दूसरा बाण है। प्रभु हनुमान ने बहुत कोशिश करने के बाद सतानंद के मामा जी को पकड़ा और वो था मायासुर। उसे पकड़कर सतानंद की मृत्यु के बारे में पता चला कि सतानंद के मृत्यु के बाण जो है 7 लोक पार करके पाताल लोक जाना पड़ेगा। और हनुमान जी बिना देरी किए प्रभु श्री राम से आज्ञा लेकर सतानंद की मामा जी को लेकर जो मायासुर था उसे अपनी पूछ में बांध कर लेकर पाताल लोक चले गए। प्रभु हनुमान जी अतल लोक और वितल लोक तो किसी भी तरह पार कर लिए, लेकिन जब सुतल लोक पहुंचे तो हनुमान जी को नहीं पता था कि वो राजा बलि का लोक है। तो हनुमान जी जब सुतल लोक के अंदर जाने लगे तो द्वार बंद था। तो हनुमान जी द्वार खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन द्वार नहीं खुला। तो हनुमान जी अपने शक्ति भी लगाए फिर भी द्वार नहीं खोला। फिर देखने लगे कि हनुमान जी एक बड़ा सा शरीर आकार का कोई खड़ा हो गया, लेकिन हनुमान जी को ये पता नहीं था कि वो स्वयं विष्णुदेव खड़े हैं वहां पर। तो हनुमान जी अपने शक्ति भी लगाने लगे। हनुमान जी सोच रहे थे कि ये कोई असुर है और इस द्वार की रक्षा कर रहा है। हनुमान जी बोलने लगे कि तुम कौन हो, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, मेरे मार्ग से हट जाओ, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। जब प्रभु श्री नारायण नहीं हटे, प्रभु हनुमान वहां पर अपने गदा उठाकर प्रहार करने के लिए बोलने लगे कि मैं अपने गदा से मारूंगा अगर आप नहीं हटे तो हनुमान ऐसे अपने गदा जोर से उठाए थे। तो तभी हनुमान जी को याद आया कि ये चरण तो मैंने कहीं देखा है, क्योंकि प्रभु हनुमान को सिर्फ ही प्रभु नारायण की चरण ही दिख रही थी, क्योंकि प्रभु नारायण का शरीर इतना बड़ा था, इसीलिए प्रभु हनुमान को सिर्फ ही प्रभु नारायण की चरण ही दिख रही थी। तो इसीलिए प्रभु हनुमान ने सोचा कि ये चरण तो मैंने कहीं देखा है, ये तो मुझे अपने से लग रहे हैं। तो तभी हनुमान जी ने क्या किया कि बोलने लगे कि आप कौन हो, आप तो कोई राक्षस नहीं लगते, आप तो कोई पुण्य आत्मा दिव्य आत्मा लगते हैं। तो तभी स्वयं नारायण बोले या शून्यवाणी हुआ वहीं पे, बानर श्रेष्ठ हनुमान, मैं इस द्वार का रक्षा कर रहा हूँ। मैं राजा बलि से वचनबद्ध हूँ कि मैं उसकी लोक को कल्पांतर तक सुरक्षा करूंगा या रक्षा करूंगा, इसीलिए मैं तुम्हें अंदर नहीं छोड़ सकता। तभी हनुमान जी को याद आया शिव जी से उन्होंने सीखा था कि नारायण कैसे वामन अवतार में बाली को अपनी घमंड भंग किया था और 3 पात जमीन मांगकर उसे सुतल लोक का राजा बनाया था और उसे वचन भी दिया था कि तुम कल्पांतर तक इस सुतल लोक का राजा बने रहोगे और मैं तुम्हारा सुतल लोक को रक्षा करूंगा या तुम्हारी राज्य को रक्षा करूंगा। तो हनुमान जी को जब ये बात याद आ गया तो तभी हनुमान जी क्या किया ना, भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे और इतनी सुंदर स्तुति करने लगे कि राजा बलि जो अंदर बैठा हुआ था वो भी इतना भावुक हो गया कि वो बाहर चला आया। और वो जो बाहर चला आया तो तभी प्रभु नारायण वहां से उभान हो गए और राजा बलि बोलने लगे कि आप कौन हो बानर श्रेष्ठ, मेरे प्रभु नारायण की स्तुति ऐसे कर रहे हो जैसे आपकी कंठ में माँ सरस्वती बैठी हुई है। तो तभी हनुमान जी ने बताया कि मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ और यहाँ पर सतानंद की मृत्यु का बाण लेने के लिए आया हूँ। तो तभी राजा बलि ने ससनमान हनुमान जी को सुतल लोक का मार्ग खोल दिया और दूसरे लोग को जाने के लिए मार्ग भी बता दिया। फिर हनुमान जी चले गए दूसरे लोग और हनुमान जी ऐसे करके 7 लोग गए और सतानंद का मृत्यु बाण लेकर प्रभु श्री राम को दिए। तो आप लोगों को पता चला प्रभु नारायण और हनुमान जी के बीच महायुद्ध अगर होता तो क्या होता। ये तो कभी नहीं होता, क्योंकि प्रभु हनुमान स्वयं नारायण के भक्त हैं, तो उनके बीच युद्ध तो असंभव है, क्योंकि एक भगवान तो एक भक्ति, उन दोनों में बेशुमार प्यार है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।